483 ईसा पूर्व था। और इसका अध्यक्ष था कौन? महाकश्यप। महाकश्यप याद रखिएगा। दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी आपका वैशाली में, याद रखिएगा, वैशाली में। और उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक, याद रखिए, कालाशोक। और ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और इस समय अध्यक्ष कौन था सभा का? तो ये आपका सवाकामी थे, सवाकामी, याद रखिएगा। तीसरा बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और कब हुआ था? तो शासनकाल किसका था? तो अशोक के शासनकाल था। और 251 ईसा पूर्व। और इस समय मोगलीपुत्र थे अध्यक्ष। मोगलीपुत्र तीस्थ होता है, याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तीस्थ होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था आपका कहाँ? तो कुंडलवन। और एक कश्मीर में कुंडलवन, याद रखिएगा। और 21 के शासनकाल में तो कनिष्क के शासनकाल में कब हुआ था? प्रथम सदी में ईस्वी में। और इसमें से वसुमित्र अध्यक्ष थे, वसुमित्र, याद रखिएगा, वसुमित्र। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें अशोक का दिया हुआ है। अशोक का शासनकाल है 268 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। और इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। और उस कलिंग युद्ध के बाद से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के तरफ मुड़ गए थे प्रचार प्रसार के लिए। आगे देखते हैं अजातशत्रु को दिए। और अजातशत्रु थे हर्यक वंश के, हर्यक वंश के थे अजातशत्रु। और इनके पिता का नाम था बिंबिसार। और इनका शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व है। और इन्हीं के शासनकाल में महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर दोनों ने अपना अपना उपदेश दिया था। कनिष्क की बात की जाए, कनिष्क की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इनका शासनकाल था 78 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है, से लेकर के 101 ईस्वी तक। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक होंगे आप लोग। आज के इस वीडियो में इतिहास के वैसे प्रश्नों का व्याख्या देखेंगे जो बीपीएससी, दरोगा, सीजीएल, एसएससी सीजीएल में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही इसके भरपूर व्याख्या के साथ आप लोग को मज़ा आने वाला है, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है निम्न में से किस, कहाँ गया, हाँ, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा कलिबंगन। याद रखिए, कलिबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। और कलिबंगन का अर्थ होता है आपका चूड़ी होता है इसका अर्थ, ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदारो की बात की जाए तो इसकी खोज किया था आपका राखलदास बनर्जी ने। कब किया था? तो ये किया था 1922 में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतों का टीला, याद रखिएगा, मृतों का टीला। यहाँ दिख रहा है आपका धोलावीरा। तो धोलावीरा का खोज हुआ था आपका 1968 में इसका खोज हुआ था। किसने किया था? जगपति जोशी, याद रखिएगा, जगपति जोशी 1968 में किया था। गुजरात में है। और ये मनसर और मनहर नदी के किनारे है, गुजरात में, कच्छ जिला में है, याद रखिएगा, कच्छ जिला पाकिस्तान के किनारे स्थित है। यहाँ पर देख रहा है आपका लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। और ये भी गुजरात में है, याद रखिएगा, ये भी गुजरात में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 2। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया से निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, सबसे पुराने ऋषभदेव थे। और इनके 24वें तीर्थंकर थे महावीर, ये 24वें तीर्थंकर थे। यहीं पर दिख रहा है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक था महात्मा बुद्ध। और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था। और कहाँ लुम्बिनी? नेपाल में है, याद रखिएगा, नेपाल में है लुम्बिनी, याद रखिएगा। संस्थापक महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से थे। ईसाई धर्म की बात की जाए तो ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने किया था। और प्रथम सदी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? कश्मीर में। तो इसका उत्तर जाएगा आपका कनिष्क, याद रखिएगा, कनिष्क। इसमें हम लोग बौद्ध संगीति की देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये हुआ था आपका राजगिरी में। और अजातशत्रु के शासनकाल में,
अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व था। और इसका अध्यक्ष था कौन? महाकश्यप। महाकश्यप याद रखिएगा। दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी आपका वैशाली में, याद रखिएगा, वैशाली में। और उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक, याद रखिएगा, कालाशोक। और ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और इस समय अध्यक्ष कौन था सभा का? तो ये आपका सभाकामी थे, सभाकामी, याद रखिएगा। तीसरा बौद्ध संगीति की बात की जाए तो हुआ था पाटलिपुत्र में। और कब हुआ था? तो शासनकाल किसका था? तो अशोक के शासनकाल था। और 251 ईसा पूर्व। और इस समय मोगली पुत्र थे अध्यक्ष, मोगली पुत्र तीस्त होता है, याद रखिएगा, मोगली पुत्र तीस्त होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था आपका कहाँ? तो कुंडलवन। और एक कश्मीर में कुंडलवन, याद रखिएगा। और ये किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। कब हुआ था? प्रथम सदी में ईस्वी में। और इसमें था वसुमित्र, अध्यक्ष थे वसुमित्र, याद रखिएगा, वसुमित्र। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें अशोक का दिया हुआ है। अशोक का शासनकाल है 268 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। और इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। और उस कलिंग युद्ध के बाद से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के तरफ मुड़ गए थे प्रचार प्रसार के लिए। आगे देखते हैं अजातशत्रु की। और अजातशत्रु थे हर्यक वंश के, हर्यक वंश के थे अजातशत्रु। और इनके पिता का नाम था बिंबिसार। और इनका शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व। और इन्हीं के शासनकाल में महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर दोनों ने अपना अपना उपदेश दिया था। कनिष्क की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इनका शासनकाल था 78 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है, से लेकर के 101 ईस्वी तक। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, ये है आपका वैशेषिक दर्शन ने। योग दर्शन की बात की जाए तो इसका संस्थापक थे पतंजलि, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक थे आपका कपिल मुनि, यह भी याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि थे। और ये जैन दर्शन से संबंधित है सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन की बात की जाए तो न्याय दर्शन के संस्थापक है आपका गौतम, याद रखिएगा। और इसका एक प्रसिद्ध बुक है न्याय सूत्र, ये याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता है कि न्याय सूत्र किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा न्याय दर्शन से। 5 नंबर प्रश्न है। निम्न किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति का अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था इन्होंने अपने विरोधी के खिलाफ। तो ये कौन सा शासक था? तो ये अब तक बलबन था। बलबन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनका शासनकाल था 1265 से लेकर के 1286 ईस्वी तक। ये इल्तुतमिश के दामाद थे। इलवरी जनजाति से संबंधित था, बलबल इलवरी जनजाति से संबंधित था। सिजदा एवं पैबोस इन्होंने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ होता है सिर झुकाना, पैबोस का अर्थ होता है झुक कर के पैर को चूमना, यानी राजा के सामने पैर चूमना उनका और सिर झुकाना सीधा। और इन्हें उलुंग खां के उपाधि से भी जाना जाता था। इनका नाम उलुंग खां भी था, याद रखिएगा आप लोग। इल्तुतमिश की बात की जाए तो ये गुलाम वंश के शासक थे, याद रखिएगा। और इनका शासन था 1211 से लेकर के 1236 तक। और ये गुलाम वंश का दूसरा ही शासक था, याद रखिएगा, दूसरा ही शासक था। अगला इनका दिल्ली, इन्होंने अपने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था और उसको मंगोल से बचाने में सफल भी रहे थे। इन्होंने चांदी जीतल शुरू करवाया था और ये दोनों सिक्का था, याद रखिएगा। चांदी का टाँका सिक्का था और तांबे का जीतल भी सिक्का था, याद रखिएगा। इसके बारे में ये सब बहुत फेमस है। अगला आगे कौन है आपके इसमें? अलाउद्दीन प्रसिद्ध है बाजार नियंत्रण से संबंधित से, विश्व प्रसिद्ध है आपके बाजार नियंत्रण पॉलिसी लागू करने में। और इनका शासनकाल था 1296 से लेकर के 1316 तक, याद रखिएगा। और ये खिलजी वंश के शासक थे और बाजार नियंत्रण के मामले में ये प्रसिद्ध थे। अगला कौन इसमें है? तो एमबीटी का 3 फैसला। इनका पहले शासनकाल देखते हैं 1325 से लेकर के 1351 तक इनका शासनकाल था। और इनके 3 विवादित, 3 नहीं 5 है वैसे, लेकिन मैं 3 बता रहा हूँ। 3 विवादित फैसला मैं बता रहा हूँ आपको। दिल्ली से राजधानी
परिवर्तन देवगिरी, यानी राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी। सांकेतिक मुद्रा, और तीसरे था दोआब, दोआब में कर लगाना, याद रखिएगा दोआब में कर लगाना। तो ये सब इनका जो नीति था गलत साबित हुआ और इनसे इनका पतन का शायद रास्ता भी दुरुस्त इसी से हो गया। आगे हम लोग 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर अपनी स्थानीय स्वशासन के लिए परिचित था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी में है चोल शासक। चोल शासक के बारे में बता दें तो चोल शासक के संस्थापक था विजय, चोल वंश के संस्थापक का विजयालय, याद रखिएगा। इनका एक प्रतापी राजा था, प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम, और राजेंद्र प्रथम ने गंगोई कोट का उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा आप लोग। चालुक्य वंश के बारे में बात करें, चालुक्य इसमें दिया हुआ, चालुक्य वंश की बात करें तो ये दक्षिण भारतीय राज्य था, दक्षिण भारतीय राज्य था ये। और ये 26वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक ले ये दक्षिण भारत में अपना राज किया था। और इनका 3 शाखा थे, एक था बादामी, एक था पश्चिमी बादामी, एक ठो पूर्वी बादामी, आप लोग याद रखिएगा, पश्चिमी बादामी, पूर्वी बादामी। 3 शाखा था। सोलंकी वंश की बात की जाए, सोलंकी वंश यहाँ दिया हुआ है। सोलंकी वंश अब शासन किया था गुजरात में 950 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया था। परमार वंश की बात की जाए तो परमार वंश ने शासन किया था आपका 900 ईस्वी से लेकर के ये भी 14वीं सदी तक ले शासन किया था। और इनका सबसे प्रतापी राजा था राजा भोज, याद रखिएगा, राजा भोज परमार वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न हम लोग 7 नंबर देखेंगे, आपका है प्राचीन कार्य पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये आपका है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, याद रखिएगा। और इस प्रथा ये एक इस्लामी वास्तुकला था, इस्लामी वास्तुकला था। और इसका शुरुआत किसने किया था? तो मुगलों ने इसका शुरुआत किया था, याद रखिएगा। पित्रा ड्यूरा का शुरुआत किसने किया था? मुगलों ने किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा अकबर ने अपना कारखाना बनवाया था मुगल अति के लिए। अकबर के शासनकाल है 1556 से लेकर के 1606 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने इबादत खाना की स्थापना किया था, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, इबादत खाना 1575 में। इन्होंने दीन इलाही की स्थापना किया था, दीन इलाही 1582 में, दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था 1582 में। इबादत खाने की स्थापना कहाँ किया गया था? फतेहपुर सीकरी में। और इनका मकबरा है आपका आगरा में, उत्तर प्रदेश आगरा में। और अकबर ने हल्दी घाटी की युद्ध लड़ा था 1576 में। और इनके 3 चित्रकार प्रमुख चित्रकार थे, एक था आपका अब्दुल समद, उसके बाद से दशवंत और एक था बसवंत, याद रखिएगा, बसवंत। इनके दरबार में 8 रत्न हुआ करते थे, जिसमें से बीरबल था, मूला दो प्याजा था, तानसेन था, ये सब थे इनके दरबारी थे। और ये सब विश्व प्रसिद्ध अपने आप में थे। अगला आ गया हुमायूं की, देखा जाए हुमायूं की बात की जाए इसमें से तो हुमायूं का शासनकाल था आपका 1530 से लेकर के 1556 तक। और ये हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। युग चित्रकारी के स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को, और इनका शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक, याद रखिएगा 1627 तक इनका शासनकाल था। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का फांसी दिलवाया था जहांगीर ने। और ये अपने न्याय की जंजीर के लिए जाने जाते थे, और जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए विश्व प्रसिद्ध था। कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ शाहजहाँ। और इनका शासनकाल था आपका 1627 से लेकर के 1657 ईस्वी तक। और इन्होंने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार था उस्ताद ईसा था। और ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था, और ये इसलिए प्रसिद्ध भी थे शाहजहाँ। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यह कौन सा अधिनियम था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी है आपका 1935 का अधिनियम के बारे में और जानकारी देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन इससे शुरू हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था आपका 1935 अधिनियम के तहत।
आगे इसमें देखते हैं 1858 के अधिनियम के बारे में। तो इस अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय कहा जाने लगा। इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इस अधिनियम से सारा राजपाट आपका ब्रिटिश रानी के हाथ में चला गया। यहाँ पर डलहौजी के द्वारा, डोरी सरकार डलहौजी के द्वारा चल रहा था, वो समाप्त हो गया और सारा नियंत्रण संसद के इंग्लैंड के संसद के अधीन आ गया था। 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में, और ये प्रांत में द्वैध शासन लगा था किससे? तो 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के आने से। और इसी अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा है, तो आपका है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। और ये सबसे विवादित था क्योंकि यहाँ पर पृथक निर्वाचन सिस्टम लागू किया था। कब किया था? तब मार्ले मिंटो सुधार में। और मार्ले था भारत के गवर्नर और मिंटो था वहाँ के सचिव। उसी तरह से मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 के सुधार में वहाँ पर था आपका मोंटेगू था भारत के गवर्नर और चेम्सफोर्ड था वहाँ का सचिव, भारत का सचिव जो इंग्लैंड में रहता था। 10 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी। और सी में क्या है? तो ये आपका है 24 दिन तक चला था दांडी यात्रा, याद रखिएगा। दांडी यात्रा शुरू हुआ था, आपको मैं बता दूं, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और चला था 6 अप्रैल 30 तक, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इस चला था कहाँ थे? तो 12 मार्च से चला था साबरमती से और पहुँचा था कहाँ था? एक मिनट, कहाँ भाग गया हो, 11 नंबर पहुँचा कहाँ था? तो आपका दांडी पहुँचा था, याद रखिएगा। और इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन से आंदोलन शुरू की गई थी? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन से आंदोलन शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। और सी में कौन है? आपका है स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन आपका जुलाई 1905 में हुई थी, विभाजन हुआ था और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ दिख रहा है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था आपका 1920 ईस्वी में, अगस्त 1920 ईस्वी में औपचारिक था। और 1922 ईस्वी में यानी फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों नमक सत्याग्रह को कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह कहा जाता था। और ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, यानी आपका अप्रैल शुरू हुआ था और मार्च में 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को ख़त्म हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज यहाँ दिख रहा है आपका एक ठो पूर्ण स्वराज। तो ये आपका 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया गया था पूर्ण स्वराज की, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग 12 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील का नाम क्या था? और प्रश्न के उत्तर आपका भुल्ला भाई देसाई थे, याद रखिएगा भुल्ला भाई देसाई। इसमें आपको दिखाया राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है अजातशत्रु, देश रत्न कहा जाता है। और ये प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और ये बिहार के नेता थे। वहीं आगे देखा जाए तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो महाप्रयाण घाट है। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट, याद रखिएगा महाप्रयाण घाट। आगे हम देखते हैं कौन सी इसमें व्यक्ति है? तो KM मुंशी, बॉम्बे स्टेट के गृह मंत्री थे 1937 से लेकर के 1940 तक बॉम्बे स्टेट के गृह मंत्री थे। वहीं आज़ादी के बाद 1952 से 53 तक ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कौन? KM मुंशी 1952 से 1953 तक ले। सरदार पटेल की बात की जाए तो इनके बारे में जितना बोले इतना कम है। ये राष्ट्र के एकीकरण के प्रमुख अभिनेता थे और ये प्रथम गृह मंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था कब? तो 1928 ईस्वी में, याद रखिए 1928 ईस्वी में। और राष्ट्र एकीकरण के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। सभी 500 से अधिक राज्यों को स्टेट को एक करके भारत देश बनाया था इन्होंने। और इन्होंने UPSC को लोहा का चौखट कहा था, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है, तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था?
तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपके पास सी स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है, जर्मनी में है स्टुटगार्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। और कब हराया था? तो 1907 में, याद रखिएगा 1907 में मैडम कमान ने स्टुटगार्ट में तिरंगी झंडा फहराया था। पेरिस आपका फ्रांस का राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 33वें ओलंपिक यहीं हुआ था पेरिस में, जो कहाँ चला गया हो, हाँ 33वें ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था 2024 में, याद रखिएगा 2024 में। 34वें ओलंपिक कहाँ होगा? तो होगा लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में कहाँ है? अमेरिका में होगा, आप लोग याद रखिएगा। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है और इंग्लैंड की राजधानी है। पेरिस सी नदी के किनारे है, आप लोग याद रखिएगा। और जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ दिया हुआ विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये तो गलत है। विनोबा भावे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, इसमें बी आपका ये सही मिलाया हुआ है। CR देश को देशबंधु कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माना जाता है विनोबा भावे को। और चित्तरंजन दास के बारे में बात किया है तो इन्हें देशबंधु कहा जाता है, अब यहाँ पर सही मेल किया हुआ है। श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात की जाए, श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात की जाए तो इन्होंने लंदन में यह स्थापना किया था, कब? तो 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था 1905 ईस्वी में। और यहाँ दिया हुआ है विलियम बेडबर्न 1907 के कांग्रेस के सभापति थे, तो ये गलत है। इस समय सूरत अधिवेशन चल रहा था, सूरत अधिवेशन चल रहा था, जो सूरत फूट के नाम से सूरत फूट के नाम से भारत में पूरा प्रसिद्ध है। गरमदर नरेंद्र यहाँ अलग हो गए थे और इसका अध्यक्षता किया था आपका रास बिहारी, याद रखिएगा, रास बिहारी इसकी अध्यक्षता किया था। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका है 26 जनवरी 1930 को यह घोषित किया था। और ये घोषणा कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह घोषित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के दिन मनाया जाएगा। हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, यह है रॉबर्ट क्लाइव। एक इसके बारे में किस्सा है कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से इंग्लैंड जा चुका था, लेकिन 1764 में भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी हराया था। उसके बाद से सभी को समझ में आया था कि कैसे संभाला जाए, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव आए और इन्होंने द्वैध शासन शुरू कर दिया था, कब? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की शुरुआत किया था किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे इसमें दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया। इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर बना था और ये प्रथम ऐसा गवर्नर जिनके ऊपर महाभियोग लगा था। किनके ऊपर? तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। यहाँ पर विलियम बेंटिंक दिख रहा है, तो विलियम बेंटिंक के शासनकाल है, यानी ये गवर्नर बने थे 1829 ईस्वी में और रहे थे 1835 तक, आगे भी रहे थोड़ा कुछ दिन। और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था सती प्रथा का खत्म करना, ये दास प्रथा खत्म करना, मानव बलि को रोकना, ठगी प्रथा खत्म करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश शिक्षा को इन्होंने लागू किया था। आगे हम लोग देखेंगे कर्जन, यहाँ पर दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन। तो इनका ये गवर्नर थे 1899 से 1905 तक। और बंगाल विभाजन इनके समय में घटने वाला प्रमुख घटना था। 1904 में भारतीय शिक्षा नीति लागू किया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इन्हीं के शासनकाल में स्थापित हुआ था। और 1899 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इनके कार्यकाल में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में। अगला प्रश्न हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयुध धर्म संसद सभा में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, स्वामी विवेकानंद थे। और ये आपका है सितंबर 1893 में ये सभा हुआ था। और इनका बचपन का नाम था आपका नरेंद्र दत्त। इनका नरेंद्र दत्त बचपन का नाम था। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना किया था। नीचे आपको दिख रहा है, आपको ऊपर दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम है आपका मूल शंकर इनका मूल नाम है। और ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना हुआ था आपका, कब किया था आपका? तो
75 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था, विश्वास दिलाया था। इन्होंने कहा था कि एक ईश्वर है और इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न पहले इसमें हम लोग और देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या कहा जाए? ये भारतीय आधुनिकता के अग्रदूत माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। और ये सती प्रथा इनके सहयोग से ही बंद किया गया था। ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने। मिरातुल अखबार इनके द्वारा निकाला गया था। यहाँ दिख रहा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। कहाँ? तो पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। 1893 में अफ्रीका गए थे। 1915 में ये वापस आए थे। इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, नमक सत्याग्रह शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इनके द्वारा सहयोग से शुरू किया गया था। और इन्होंने नारा दिया था, करो और मरो का नारा दिया था। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में इनके द्वारा शुरू किया गया था। इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 की इनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दिया गया था। और 30 जनवरी को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किसने किया था? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू। कब किया था इन्होंने? तो ये हो गया 1923 ईस्वी में इन्होंने किया था। BR अम्बेडकर यहाँ दिख रहे हैं। BR अम्बेडकर ने 1923 ईस्वी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना किया था। और ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इन्हें भारतीय संविधान के जन्मदाता कहा जाता है BR अम्बेडकर को, आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वालों किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी में है। दीन बहादुर मित्रा ने किया था नील दर्पण के। यह नाटक नील विद्रोह 1859 पर आधारित है। नील दर्पण अंग्रेजी अनुवाद नील दर्पण इस बुक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, मधुसूदन दत्त ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। घटना हुई थी आपको बंगाल के नदिया जिला में। और वहीं इसके नेता थे आपका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, याद रखिएगा, विष्णु विश्वास। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न वो देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। 22 जनवरी 1760 के अंग्रेजों ने इसका नायक था कौन? आयरकुट के नेतृत्व में इन्होंने वांडीवास की युद्ध लड़ा और इसे हरा दिया। किसे? तो फ्रांसीसियों को हरा दिया। वांडीवास कहाँ है? वांडीवास आपका है तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। वांडीवास कहाँ? तमिलनाडु में। मैसूर दिख रहा है यहाँ पर, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है मैसूर का शेर। मैसूर का कर्नाटक पर था आपका 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भाषा के आधार पर यह राज्य बना था कौन? मैसूर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ करवाया था? तो यह अधिनियम था आपका 1909 का मार्लो मिंटो सुधार, याद रखिएगा, मार्लो मिंटो सुधार। 1773 दिख रहा है यहाँ पर। तो ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर था। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर बनने वाले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स। 1833 चार्टर अधिनियम 1833 में कौन था? तो विलियम बेंटिंग थे इस समय। 1784 में ये था। यहाँ पर याद रखिएगा, एक वारेन हेस्टिंग्स अलग है, ये है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स।
और ये दोनों अलग अलग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, ये हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में पश्चिमी घाट यहाँ दिख रहा है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में एक विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह हुआ था। विद्रोह हुआ था कब हुआ था? तो 1812 से 19 तक, याद रखिएगा 1812 से 19 तक हुआ था। सतारा यहाँ दिख रहा है, तो सतारा महाराष्ट्र में है सतारा। और ये प्रथम राज्य था जो व्यापकगत सिद्धांत यानी लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत का शिकार बना था। कब? तो 1849 ईस्वी में, यानी 1849 ईस्वी में व्यापकगत सिद्धांत के लॉर्ड डलहौजी का शिकार बन गया और अंग्रेजी राज में समा गया था। और यहाँ पर एक रामोसी विद्रोह हुआ था। सतारा में क्या हुआ था? एक रामोसी किसान विद्रोह हुआ था। कहाँ? सतारा में। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आंदोलन 1942 के समय में यहाँ पर एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये श्यामल दास, और ये 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और उन्होंने अपना मैट्रिक पढ़ाई किया था राजकोट से। मैट्रिक पास किया था राजकोट से, याद रखिएगा। इन्होंने, गांधी जी ने 1894 ईस्वी में NIC की स्थापना किया था। कहाँ? तो अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? प्रथम सत्याग्रह तो अफ्रीका में आप लोग याद रखिएगा। फिनिक्स फॉरम तथा टॉलस्टॉय फॉरम की स्थापना किया था इन्होंने, अफ्रीका में इन्होंने किया था। 1899 में एंग्लो बोअर युद्ध में घायलों के लिए एम्बुलेंस तथा वॉलंटियर के इकट्ठा किया था लगभग 1100 स्वयंसेवक, और इन्होंने घायलों की मदद की थी। इसलिए इन्हें अंग्रेज़ों ने 1899 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। केसर-ए-हिंद की उपाधि उन्हें 1899 में दिया था अंग्रेज़ों ने। 1915 में भारत में आगमन किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में किया था। कहाँ था? चंपारण में। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। 22 में उसे वापस ले लिया था चौरा-चौरी कांड के कारण। तो इतने सारा फैक्ट अभी के लिए गांधी जी के बारे में काफ़ी है। बाकी इनके बारे में तो इतना फैक्ट है कि कई वीडियो बन जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको तरीका कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगता है और मैं इसे क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। हाँ, अगर गलती कोई है तो हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।